अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.7। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी जो है एक पॉइंट जो है वो समझ आ सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी आप चाहें मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं और साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको डेली वीडियो की लिंक मिल सके और साथ साथ नोट्स भी मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। अ टीम ऑफ इन्वायरमेंटल जो है साइंटिस्ट की जो टीम है वो बना रही है एक्वेटिक लाइफ, मतलब कि मछलियों का कोई बना रही है फार्म। तो इसमें हमने ये फाइंड करना है कि कितने टाइम पे जो है वो हमारे पास उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन होगा और किस लेवल पे जो है हमारे लिए उसके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इक्वेशंस जो है वो गिवन है, उन्होंने मॉडल हमारे बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट, सिंपल वही हमने क्या करना है, स्टेप्स फाइंड करना है और पता चला लेना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या है। हमारे पास मेथड्स हमने पढ़ा था वही हमने सिंपल इस पर अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, मेथड जो था उसका स्टेप 1 था कि हमने इसका डेरिवेट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डेरिवेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है मॉडल, प्लस 100 डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या जाता है हमारे पास 3t का स्क्वायर माइनस 18 है 2t प्लस 81। थ्री टी का स्क्वायर माइनस 36t प्लस 81। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पॉइंट था जो हमें फाइंड करना था क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेरिवेट था हम उसको इक्वलेट करते हैं 0 के, प्लस 81। 3 है, टी का स्क्वायर है माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 है प्लस 27। टी का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 हो जाएगा और 0 और 3 क्या हो जाता है हमारे पास 0। अब हम इसको जो है वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये बनती है प्लस 27, टी है टी माइनस 9 माइनस 3 टी माइनस 9, टी माइनस 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा टी माइनस 9। टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस 9 इक्वल टू 0। एक टी की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी टी की वैल्यू 9। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, फिर हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी फिर उसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। जो हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 3, डी ओवर डी टी है, डी ओवर डी टी है, ये आ जाएगा हमारे पास 3t का स्क्वायर माइनस 36t प्लस 81। ये जाता है 3 है 2t है माइनस 36 1 है और ये हो जाएगा हमारे पास 0। 6t माइनस 36 ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना होता है, इसमें हमने पॉइंट्स जो है वो चेक करने होते हैं। हमारे पास पॉइंट्स क्या है, एक हमारे पास 9 है और एक है हमारे पास 3। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इस पर चेक कर लेते हैं। जब हम पुट करेंगे 9, 6 9 ज़ार क्या हो जाता है 36, 6 9 ज़ार होता है हमारे पास 54, सॉरी यहाँ तो हमारे पास 18, ये ग्रेटर देन है 0 पे, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन लेवल क्यों क्या होगा, इधर मिनिमाइज हो जाएगा, इज मिनिमम एट टी इज इक्वल टू 9। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने टी पुट करना है 3, 18 माइनस 36 है, यहाँ तो हमारे पास माइनस 18 लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल इधर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पे, एट टी इज इक्वल हमारे पास क्या है 3।
तो ये स्टूडेंट्स हमने बताना था कि हमारे पास ऑक्सीजन लेवल जो है वो कौन से पॉइंट पे मिनिमम होगा और कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। हमारे पास मॉडल जो था वो गिवन था। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। पैरामीटर है ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बना लेते हैं, पैरामीटर है इसका। पैरामीटर का क्या मतलब होता है? ऑल साइड्स जो है वो किसके इक्वल हैं? 16 सेंटीमीटर की। अगर हमारे पास एक साइड की लेंथ हो 6 सेंटीमीटर, हम लेट करते हैं ये ए है, बी है और ये हमारे पास सी है। सी की लेंथ हम लेट कर लेते हैं हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। वेयर आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने इसका एरिया फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया, और हमने दूसरी साइड्स की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए और बी की। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पैरामीटर कितना गिवन है? 16 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि हमने लेट किया है कि ए बी सी क्या है हमारे पास? साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, और एक साइड की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हमने सी जो है वो 6 कर ली। अब हमारे पास पैरामीटर क्या होता है? तमाम साइड्स का सम 16 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू क्या है? 6। 16 माइनस 6 ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे हीरोज फार्मूला और इसको सॉल्व करेंगे। वी नो डैट, क्योंकि हमारे पास इसमें साइड्स हैं। जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो तो हमारे पास क्या करते हैं? हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? हीरोज वाला। ये हमने पढ़ा था। जब हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो और एक साइड्स गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एस एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे? एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है तो 16 ओवर 2, और एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब हम सिंपल पुट कर लेते हैं। 8 है, एस 8 माइनस ए, 8 माइनस बी और 8 माइनस 6, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। डेल है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस ए और 8 माइनस बी, और ये हमारे पास आ जाता है 8 माइनस 6 किया तो आ जाता है हमारे पास 2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आई है 10, तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है? 10 माइनस बी। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास b की वैल्यू क्या है? 10 माइनस a। जो भी आपको इजी लगे वो लिख लीजिएगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं b की वैल्यू, ताकि हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाए। 8 माइनस 10 माइनस a और ये हमारे पास 2। ये 8 2 ज़ार 16, ये पहले लिख लेते हैं। 8 माइनस से हो गया 8 माइनस 10 प्लस a, 16 है, 8 माइनस a है, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। सिक्सटीन है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम इसका स्क्वायर रूट लेके ये कैंसिल कर लेते हैं। ये डेल का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास दोनों साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है 8 माइनस ए और a माइनस 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 है, 8a माइनस 16 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a। तो फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमने इसमें एरिया मैक्सिमाइज, तो हम डेल का स्क्वायर को लेट करेंगे a के इक्वल, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 10a माइनस 16 माइनस a का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे मैक्सिमाइज द एरिया फाइंड करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। टेन है माइनस 2a और ये आ जाएगा माइनस 0। तो dA ओवर dA हो जाएगा हमारे पास 16 10 माइनस 2a। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। जब हमारे पास ये इज इक्वल हो जाएगा 0 के,
16 है, 10 माइनस 2a, 10 माइनस 2a इज इक्वल टू 0, 10 हो जाएगा 2a के, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसका हमें लेना है डबल डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो डी ओवर डी ए हो जाएगा हमारे पास डी ओवर डी ए 16 है, 10 माइनस 2a, डी स्केयर ए ओवर डी ए का स्केयर हो जाएगा 16, 0 माइनस 2, तो 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ जाता है हमारे पास -32 जो लेस देन है 0 से। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है कौन से पॉइंट पे, हमने कह दिया कि एरिया हमारे पास मैक्सिमम है, यही फाइंड करना था हमने, एट एक्स ए इज इक्वल है हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू तो आ गई है तो हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी हमारे पास 10 था, इसमें हमने ए की वैल्यू पुट की 5 है, बी हो जाएगा 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास दोनों साइड्स की वैल्यू होगी। तो हमारे पास ट्रायंगल में हमने क्या फाइंड करना था, इसकी साइड्स की वैल्यू और मैक्सिमाइज द एरिया। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और सी की वैल्यू हमारे पास 6 गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन भी हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया विद मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम एंड 3 जो है वो सेंटीमीटर ऑन साइड्स, फाइंड पोस्टर डिमेंशंस टू मिनिमाइज पेपर यूज्ड। स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि एक पोस्टर है, उसका टॉप है और बॉटम जो है हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर उसकी साइड्स हैं, 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास वो प्रिंटेड एरिया है, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम इसको लेट करते हैं, साइड हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y है, तो y वाली साइड ये है तो y + 4 हो जाएगी, 2 + 2 4, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास x + 6 3 + 6। ठीक है, साइड हमारे पास 6 हो गई और ये वाली जो हमारे पास एरिया है हाइट का, जो हमारे पास y की वैल्यू है हमारे पास हो जाएगी y + 4। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, x y की वैल्यूज़। तो हम क्या किया है, लेट किया है हमने, विड्थ क्या है हमारे पास, एरिया x है, लेंथ हमने क्या लेट की है y, प्रिंटेड एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये हो जाएगा x × y 200/x, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे पास जो नई आई है मार्जिन पोस्टर विड्थ कितनी है x + 6, उसके बाद लेंथ कितनी है हमारे पास y + 4, एरिया हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ हमारे पास क्या है x + 6 है और ये हमारे पास y + 4 है। स्टूडेंट्स ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं, xy + 4x + 6y + 24, हमने y की वैल्यू जो है फाइंड की हुई है वो लिख लेते हैं, 200/x है प्लस 4x है प्लस 6 है, ये 200/x है प्लस 24, 200 + 4x है प्लस 1200/x है प्लस 24 है, 224 + 4x प्लस 1200/x, ये हमारे पास आ गई एरिया की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, वही स्टेप्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू x के।
ये जगह 0 प्लस 4 प्लस 1200 है -1 x -2। डी ए ओवर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ये 4 है -1200 ओवर x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। ज़ीरो के तो 4 इज इक्वल हो जाएगा 1200 ओवर x का स्क्वायर। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 300। तो x का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300। उसके बाद दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 10√3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। डी ए ओवर डी एक्स है, $1200 है x -2, 0 -2, 1200 x -2 -1। माइनस माइनस प्लस हो गया, याद आता है हमारे पास 2400 और x का -3। तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 2400 ओवर x का क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या पुट करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारे पास आया है मैक्सिमम की मिनिमम। तो हमारे पास x की वैल्यू a की गिवन है, 10√3 है का क्यूब है, जो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 300 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है 0.46 जो ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारे पास इसमें आ जाएगी मिनिमाइज। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे पास एरिया इज मिनिमाइज है एट x इज इक्वल है हमारे पास 10√3। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या थी, 200 ओवर x है, 200 ओवर 10√3। तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 10√3 है और ये आ गई 200 और 10√3। ये इससे कैंसिल तो 20 ओवर √3 आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टेप था जो मार्जिन वाला था, वो भी देख लेते हैं कि मार्जिन पोस्टर विड्थ कितनी थी, x + 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 10√3 + 6। उसके बाद हमारे पास लेंथ कितनी थी, y + 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 20 ओवर √3 + 4। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम क्या है हमारे पास 12 है एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, लेट करते हैं, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी, ए एंड बी। उन्होंने क्या कहा है, उसका सम हमारे पास किसके इक्वल है 12 के। ये वाली कंडीशन गिवन है, हम इसमें से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 12 - बी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। उसके बाद सेकंड वाली कंडीशन है ए है, उसके बाद बी का स्क्वायर है, सेकंड का क्या है स्क्वायर है। 12 - बी ए की वैल्यू पुट कर लें, 12 बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब स्टूडेंट्स वही हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब हमने वही फाइंड करना है सारी चीज़ें। डी पी ओवर डी बी डिफ्रेंशिएट किया पहले, ट्वेल्व है, 2b है -3b का स्क्वायर, 24b -3b का स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको हमें लेट करना है 0 के इक्वल। तो 24b -3b का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 0 के, b कॉमन ले लिया तो 24 - 3b, b की वैल्यू आ जाती है 0 और एक आ जाती है हमारे पास 24 3b की, 24/3, तो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं।
इसको ये अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ जाता है 24 माइनस 6b, क्योंकि ये 3 है और 2b आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली वैल्यूज़ जो है इसमें अगर हम b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 24 जो ग्रेटर देन है 0। तो हमारे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब हमारे पास b इज इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप है जब हमारे पास b की वैल्यू हो जाती है 8, 24 माइनस 6 8, 24 माइनस 48, तो ये आ जाती है हमारे पास -24, ये लेस देन है 0, तो तुम्हारे पास इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, मिनिमम, और हमारे पास इस पे हमारे पास क्या थी वैल्यू, मैक्सिमम। ये तुम्हारे पास फाइंड हो गया। उसके बाद हमने a b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो b की वैल्यू तुम्हारे पास 8 आई है, यही हमारे पास है, इसको हम b इज इक्वल टू 0 निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास a इज इक्वल है 12 माइनस b के, 12 माइनस 8 किया तो हमारे पास आ जाती है इसकी वैल्यू 4। तो हमारे पास a और b की क्या वैल्यू आ गई है, 4 और 8। ठीक है, इसकी भी आप लेट करके b इज इक्वल टू 0 भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 जो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 2 की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ हमारे पास 2 लॉन्ग आने हैं और हमारे पास 8 शॉर्ट आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये चैप्टर जो है अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो फिर हम जल्दी करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तब तक आप इसके जो है सारे नोट्स बना लें और इनके जो है वो एक दफ़ा इसको हैंड रिटन लिख लें। अल्लाह हाफिज़।